अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अल्लाह तबारक ताला के नाम का एक ऐसा वजीफा, अगर आप लोगों ने इस अमल को कर लिया, इस वजीफे को कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर तरह की परेशानी आसान होगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने अगर इस नामे पाक का ताबीज बनाकर अपने पास रख लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग हर तरह की आफतों से, मुसीबतों से महफूज रहोगे। इसके साथ साथ आप लोग जादू टोने से महफूज रहोगे। इसके साथ साथ अगर किसी शख्स ने इस वजीफे को रात को सोने से पहले यानी ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद कर लिया तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को इतनी दौलत अता करेगा जो उसने कभी सोचा भी ना होगा। इसके लिए आप लोगों को 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फर्ज है। तो सबसे पहले आप लोग फर्ज नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, उसके बाद ही इस अमल को करें। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसकी वजह से आप लोग अक्सर परेशान रहा करते हैं, तो आप लोग बस इस अमल को ईशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद कर लो। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की घर की परेशानी दूर होगी, लड़ाई झगड़े दूर होंगे, आपस में सब लोग मोहब्बत और इत्तेफाक से रहने लगेंगे। अब आप लोग ध्यान से सुने कि इस अमल को करने का पूरा तरीका क्या है और किस तरह से इस अमल को करना होगा। आप लोग जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएं तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहले वुजू करें। वुजू करने के बाद ही आप लोग सोया करें। उसके बाद सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, यानी वुजू करने के बाद आप लोग इत्मीनान से अपने बिस्तर पर बैठ जाएं, या फिर आप लोग जानमाज पे बैठने के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो इस्माए पाक, जो अल्लाह तबारक ताला का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अल कुद्दूसु अल कुद्दूसु अल कुद्दूसु, इस तरह से इस नाम को आप लोगों को सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना होगा। 100 मरतबा इस नामे पाक को पढ़ने के बाद आप लोग 100 मरतबा यानी एक तस्बीह इस्तगफार की पढ़ें। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि इस्तगफार पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके बाद आप लोग 3 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरह से आप लोग इस अमल को पूरा करें, इस अमल को मुकम्मल करें। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए व जायज़ मकसद के लिए। या आप लोग अगर बीमारी की वजह से परेशान हैं तो हर तरह की बीमारी से शिफाए कामिला हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। इसके साथ साथ आप लोग रोजी रोजगार में बरकत के लिए, रिज्क में बरकत के लिए, दुकान में बरकत के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुने कि इस्तगफार पढ़ना क्यों जरूरी है और इस्तगफार पढ़ने की फजीलत क्या है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुने कि इस्तगफार पढ़ने की फजीलत क्या है। अगर हम लोग रोजाना इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दें तो उसको पढ़ने से हम लोगों को क्या फायदा होगा। कुरान करीम में इस्तगफार के 6 फायदे अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाए। सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जुबानी, जो शख्स रोजाना इस्तगफार किया करता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, अगरचे उसके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ वो शख्स गुर्बत से, तंगी से बचा रहता है, यानी कि गरीबी दूर होती जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस्तगफार को अपने ऊपर लाजमी कर लो, रोजाना पढ़ने का मामूल बना लो। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इस्तगफार तो कर लिया और गुनाह रेगुलर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 शर्तें इस्तगफार की ध्यान से सुने कि इस्तगफार कब कबूल होती है। तौबा इस्तगफार कबूल होने की 3 शर्तें आई हैं। पहली शर्त के किए हुए गुनाह पर नादिम व शर्मिंदा होना, यानी कि जो गुनाह कर लिया या धोखे से हो गया या अनजाने में हो गया या जानने से हो गया तो उस पर आप लोग नादिम व शर्मिंदा हों और अपने गुनाहों की तौबा करें। इसके साथ साथ आप लोग मजबूत अहद करें और वादा करें कि जो गुनाह हो गया वो दोबारा जिंदगी में नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस वक्त आप लोग तौबा इस्तगफार करें उस
وقت سے ہی گناہوں کو کرنا چھوڑ دیں اور اس گناہ کو بھی کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ لوگ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ دھیان سے سنیں کہ توبہ استغفار کس وقت کرنی چاہیے۔ ویسے تو جب ہم لوگ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد ہی بستر پر سویا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر صبح کے وقت استغفار کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھی صبح کے وقت استغفار کرتے۔ تفسیر قرآن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شخص روزانہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ یہاں پر دھیان سے سنیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بعض حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اتنے بڑے گناہگار ہیں، ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس سے نہیں بچتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کریں۔ اگر آپ لوگ زیادہ توبہ استغفار نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو بس آج اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے توبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک ضرور پڑھا کریں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، ویڈیو کو دل سے شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح میں 9 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں شہباز حسین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔